को हमने पढ़ने का अवसर दिया है। सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है जाकर के। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। सूचना अमान्य कर दिया गया, उसके बाद मैं पढ़ने का अवसर दिया हूं। सरकार ने संज्ञान लिया। ठीक है महोदय, आपका संरक्षण का आवश्यकता है, विपक्ष के लोग हैं, आपका संरक्षण का आवश्यकता है महोदय। आपसे विशेष आग्रह है कि सरकार को निर्देशित करें कि विशेष चर्चा कराएं। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है आज, और दूसरा दिन क्या हो रहा है देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट इन दिनों पूरे बिहार भर में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है नीट वाला मामला, और नीट वाले मामले की गूंज जो है अब सदन में जो है वो सुनाई दे रही है। आरजेडी के विधायक हों चाहे भाकपा माले के विधायक हों, सरकार पर जो है वो अटैकिंग मोड में इस मुद्दे को लेकर जो है वो दिख रहे हैं। आज क्या हुआ? आज हुआ ये कि भाकपा माले के विधायक हैं अरुण कुमार, वो चाहते थे कि इस मुद्दे को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया जाए, लेकिन इसे स्पीकर महोदय ने जो है वो खारिज कर दिया। आगे हम आपको छोड़े जाते हैं उस वीडियो के साथ। देखिए जहां पर किस तरीके से भाकपा माले के विधायक हैं अरुण कुमार, वो मांग कर रहे हैं सदन में कि नीट वाले मुद्दे को लेकर जो है वो कार्यस्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया जाए, और इस पर किस तरीके से इस मांग को खारिज जो है वो किया गया है सदन में, वो भी देखिए। आज दिनांक 3 फरवरी 26 को सदन में वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए आय व्यय का उपस्थापन एवं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 6(3) एवं नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना अमान्य किया जाता है। पढ़ लीजिए। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 98 के अंतर्गत मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर तात्कालिक जनहित से जुड़े विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, तथा इस विषय पर चर्चा हेतु सदन की समस्त कार्यसूचियों को स्थगित कर बहस कराए जाने की मांग करता हूं। सदन अवगत है कि जहानाबाद जिले के पत्तियामा गांव तथा औरंगाबाद जिले के नीट की तैयारी कर रही छात्राओं के साथ पटना के शंभू एवं क्रमशः परफेक्ट हॉस्टल में बलात्कार एवं हत्या जैसी जघन्य घटनाएं घटी हुई है। ये घटनाएं राज्य में महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की गंभीर विफलता को उजागर करती है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि शुरू से ही पुलिस एवं प्रशासन का रुख इस मामलों में नकारात्मक रहा है। पुलिस प्रशासन पर इस जघन्य अपराधों को दबाने, बलात्कार, हत्या की घटनाओं से इनकार करने तथा इसमें शामिल प्रभावशाली एवं रसूखदार व्यक्तियों को बचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। जन आंदोलनों और व्यापक जन दबाव के बाद ही राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी पड़ी है, किंतु न्याय की निष्पक्षता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मात्र सीबीआई जांच की अनुशंसा पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के निर्देशन एवं निगरानी में कराई जाए तथा जांच के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके और मामलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। अतः छात्राओं की सुरक्षा, न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस मामलों की न्यायालय के प्रत्यक्ष निर्देशन में समयबद्ध जांच, निजी हॉस्टलों की निगरानी हेतु एक प्रभावी नियामक संस्थान का गठन तथा सरकारी छात्राओं को शीघ्र खोलने जैसे ज्वलंत मांगों पर सदन का कार्य स्थगित कर विस्तृत बहस करने की मांग की जाती है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। आपको हमने पढ़ने का अवसर दिया है। सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है जाकर के। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। विशेष महोदय, बच्चियों का मामला है, विशेष बहस के लिए सरकार
सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है। अब कार्रवाई कर रही है तो विशेष अलग ढंग से इस पर चर्चा से क्या दिक्कत है? जब कर ही रही है सरकार तो सरकार बताए क्या कर रही है, हम लोग भी बताएंगे सरकार कहाँ गलत कर रही है। चर्चा करवा दीजिए महोदय। सूचना अमान कर दिया गया, उसके बाद मैं पढ़ने का अवसर दिया हूँ, सरकार ने संज्ञान लिया। ठीक है महोदय, आपका संरक्षण का आवश्यकता है, विपक्ष के लोग हैं, आपका संरक्षण का आवश्यकता है महोदय। आपसे विशेष आग्रह है कि सरकार को निर्देशित करें कि एक विशेष चर्चा कराए। आपका विषय सरकार के संज्ञान में आ गया है, विश्वास कीजिए निश्चित कार्रवाई होगी जाकर। अब शून्यकाल लिए जाएंगे।